यूपीएससी को भी लेकर के जो छात्र जो है अभी आंदोलन पे है, एक सेंटर का जो है रद्द किया गया है। उनकी मांग जो है कि सभी सेंटर का जो है परीक्षा को रद्द करना चाहिए, और हमको लगता है ये जायज़ मांग भी है, क्योंकि देखा जाए तो नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ ये आंदोलन हुआ था। अब एक सेंटर का आपने खत्म कर दिया, एक सेंटर का चालू रखा, तो ये ऑटोमेटिकली एक तरह का नॉर्मलाइजेशन ही है। जिन छात्रों ने ये कहा कि उन्हें पेपर जो है 1 घंटे 2 घंटे लेट मिली क्वेश्चन पेपर, तो उनके साथ अन्याय है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़। समय निकल जाएगा तो उनका मन निकल रहा है, फिर मौका उनको नहीं मिलेगा। हमने तो ये भी कहा था सर्वर जो डाउन था 2 दिन 3 दिन, इसमें छात्रों की तो गलती नहीं थी, उनको एक मौका मिलना चाहिए था, लाखों अभ्यर्थी थे, लेकिन सरकार ने इस बात को अनसुना किया। नॉर्मलाइजेशन की जहाँ तक बात थी, तो आप 10 दिन तक क्या कर रहे थे? आपने स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया, स्टैंड क्यों नहीं लिया कि ऐसी कोई बात नहीं है? आंदोलन हुआ, आपने लाठी बरसाए, डीएम ने थप्पड़ मारा, फिर शाम में आप कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन अफवाह था। तो ये सरासर अन्याय हो रहा है, और पता नहीं मुख्यमंत्री जी होश में है कि नहीं है, कहाँ है। आप संवाद के लिए निकल रहे हैं, आप पेंशन नहीं मिल सकते? आंदोलन जो कर रहे हैं, क्या उनके डेलीगेट से नहीं मिल सकते? मुख्यमंत्री तो छोड़ो, अधिकारी भी नहीं मिलते, ना मंत्री कोई इनका मिलता। भाजपा के दो मुख्यमंत्री काहेला? खाली कुर्सी पे बैठने के लिए, बंगला लेने के लिए और सिक्योरिटी लेने के लिए है, जनता के समस्या का समाधान करने के लिए नहीं है क्या? एक नहीं, दो डिप्टी सीएम है, क्यों नहीं जाके मिल रहे? क्यों अन्याय हो रहा है? पेपर लीक हो रहा है, जिम्मेवार कौन है भाई? जिम्मेवारी कौन लेगा इसकी? किस पे कार्रवाई हुई है? किसी पे कार्रवाई? और जितने पेपर लीक होते हैं, एक ही जिले का तार क्यों जुड़ा रहता है? अब तक जितने पेपर लीक हो नहीं की जाती है। तो बिहार जो है, बिहार की सरकार नहीं रह गई है, कोई इनका अस्तित्व नहीं रह गया, जनता के प्रति ये उत्तरदायी नहीं है। इनको बस अपने गद्दी पे बैठना है, राज करना है, भोग, और कोई मतलब नहीं है। बिहार के विकास को लेकर के ये चिंतित नहीं है, ब्लूप्रिंट है, विजन है बिहार को आगे ले जाने का। और कोई सवाल होगा तो दो सवाल है मेरा सर। एक तो माई बहन मान योजना जो आप लेके आ रहे हैं, तो इसके आप मैनिफेस्टो में लेके आ रहे हैं कि 2025 में अगर सरकार आती है तो इसको आप लागू करेंगे, तो ये किसके लिए होगा? इसमें कुछ आप बनाए हैं कि बीपीएल है, बीपीएल है? आप भाई साहब, जाति आधारित गणना हुई, उसमें लोगों की आर्थिक स्थिति का भी जो है पता चला। उसमें 94 लाख ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जिनका आय 6,000 रुपए से भी कम है। उन लोगों को होगा, जो जरूरतमंद महिला होंगी उनको दिया जाएगा। आरएसएस प्रमुख का एक बयान आया है, जो राम मंदिर बनने के बाद हिंदू मुस्लिम में दंगे ज्यादा हो रहे हैं और हिंदू नेता इस मुद्दा को उठा के नेतागिरी कर रहे हैं। सब बेकार की बातें, इन लोगों का काम ही है दिन रात यही बातें करना। सर अमित, अरे कभी देश की प्रगति की बात करो, भाईचारे की बात करो, संविधान की बात करो, लोकतंत्र की बात करो, किसान से भी कभी बात कर लो। प्रमुख तो उसका सर अंबेडकर जी को लेके अमित शाह जी का जिस तरह से बयान आया पार्लियामेंट में, अंबेडकर जी को लेके जिस तरह से अमित शाह जी का बयान आया, उसके बाद संसद में भी हंगामा हो रहा है। और इधर बिहार के जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने लालू जी पर भी बयान दिया है, क्या कहेंगे? अरे जितना बयान देना, इन लोग को गाली देना भाई, इनके सारे गाली को झेलने की ताकत हम लोग रखते हैं, और ये जितना गाली देंगे हमको उतना फायदा है। भाजपा में तो कंपटीशन है ना, कि कौन बड़ा टीटीएम है, कौन ज्यादा से ज्यादा ताबड़तोड़ तेल मालिश कर सकता है। तो लोग लगे रहते हैं। एक
उप मुख्यमंत्री कुछ बोलता है तो दूसरा पीछे ना छूट जाए तो वो कूद जाता है, वो कूद जाता है तो प्रदेश अध्यक्ष कूद जाता है, नहीं तो केंद्र मंत्री कूद जाते हैं। आप पूछिए। भाजपा में तो यही चल रहा है, तो ये लोग कुछ भी बोलो। राहुल गांधी पे एफआईआर किया है और कांग्रेस भी बीजेपी पे एफआईआर किया है। बेकार की बात है, बेकार का एफआईआर है। आप भी जान रहे बाबा साहब के अम्बेडकर को जिस तरह से अपमानित अमित शाह ने किया, उसको इस इशू को डाइवर्ट करने का एक षड्यंत्र है। अब देश की जनता बेवकूफ तो है नहीं कि जो ये पिक्चर दिखाएंगे वही पिक्चर देश की जनता देखेगी। हम लोग अंधे तो है नहीं, हम लोग सब लोग जानते हैं कि बीजेपी के लोगों की मानसिकता बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति क्या है। हमने शुरू से ही कहा है कि इस देश के लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान सहेंगे नहीं। और जो भाषा के क्या बाद में बोले क्या पहले बोलो छोड़ो, वो तो जो लिखा हुआ था वो बोल रहे थे। जो अपने मन से उन्होंने 17 सेकंड में जो बोला वो सच्चाई निकल आई।